नारकियों की जघन्य व उत्कृष्ट आयु। नरक में जन्म लेने वाले जीवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु अर्थात वहां रहने के काल की चर्चा पृथ्वियों के हिसाब से की गई है। प्रथम पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी तक नारकियों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम है। प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु दूसरी पृथ्वी की जघन्य आयु है। इस प्रकार सातवीं पृथ्वी तक जानना चाहिए। प्रथम पृथ्वी पर जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। यही क्रम प्रत्येक पृथ्वी के पटलों पर भी लागू होता है। यथा प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल पर स्थित सीमांतक इंद्रक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष है, जबकि दूसरे पटल के निरय नामक इंद्रक बिल में जघन्य आयु 90,000 वर्ष एक समय एवं उत्कृष्ट आयु 90 लाख वर्ष है। नाम जघन्य आयु उत्कृष्ट आयु। रत्न प्रभा 10,000 वर्ष एक सागर। शर्करा प्रभा 1 सागर 3 सागर। बालूका प्रभा 3 सागर 7 सागर। पंक प्रभा 7 सागर 10 सागर। धूम प्रभा 10 सागर 17 सागर। तमह प्रभा 17 सागर 22 सागर। महातमह प्रभा 22 सागर 33 सागर। यहाँ आयु पूरी होने के पहले किसी भी स्थिति में मरण नहीं होता। वहाँ जन्म लेने के पश्चात आयु अपवर्तन रहित है, अकाल मरण रहित है। आचार्य उमास्वामी इस संदर्भ में कहते हैं, देवनार का नाम उपादः अर्थात देवों और नारकियों का उपाद जन्म होता है तथा जिनका उपाद जन्म होता है उनकी आयु का अपवर्तन अकाल मरण आयु की उदीर्णा नहीं होती। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, संपूर्ण शरीर को हजारों बार छिन्न भिन्न कर देने पर भी उन नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। दुख भोगते हुए उनके शरीर के तिल के समान खंड खंड होकर भी पारे के समान पुनः मिल जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जितनी आयु लेकर जीव नरक में जन्म लेता है उतनी आयु उसे वहां पूरी करनी ही पड़ती है। आयु पूरी होने के पश्चात उन नारकियों का संपूर्ण शरीर पवन से ताड़ित मेघ पटल के समान विलय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात बादलों के समान विघटित हो जाता है। सागर की माप का उदाहरण। सागर बहुत बड़ा होता है। अगर आप छोटी सी परिभाषा के रूप में भी उसको समझ लें तो 2 लाख योजन का लवण समुद्र है। उस समुद्र के पास में यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए और सुई की नोक के अग्रभाग से लवण समुद्र का जल निकालने में लग जाए तो कितने दिन में वह जल निकलेगा लवण समुद्र का जल? वहां सुई की नोक के अग्रभाग से 2 लाख योजन 80 करोड़ मील विस्तार वाला लवण समुद्र का जल कोई निकालने लगे। जितने समय में वह जल निकलेगा उतने समय का एक सागर है। नारकियों का शरीर। नारकी जीवों के शरीर का आकार मनुष्य गति के जीवों के समान ही होता है। वे सभी नियम से नपुंसक ही होते हैं। मनुष्यों का शरीर औदारिक होता है जबकि नारकियों का वैक्रियक होता है। आचार्य उमास्वामी कहते हैं, देवों एवं नारकियों का उपाद जन्म होता है और जिनका उपाद जन्म होता है वे वैक्रियक शरीर वाले होते हैं। उनके शरीर की ऊंचाई मनुष्यों की तुलना में बहुत दीर्घ है। नीचे नीचे पृथ्वियों एवं पटलों में ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। प्रथम सीमंतक नामक पटल में सभी नारकियों के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ है, जो बढ़ते बढ़ते प्रथम पृथ्वी के 13वें पटल में 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल हो गई। शेष पृथ्वियों के अंतिम इंद्रक में क्रमशः उत्तरोत्तर इससे दुगुनी दुगुनी शरीर की अवगाहना है, अर्थात प्रथम पृथ्वी के अंतिम इंद्रक बिल में शरीर की ऊंचाई से दुगुनी शरीर की ऊंचाई दूसरी पृथ्वी के अंतिम इंद्रक बिल के नारकियों की है तथा दूसरी पृथ्वी के अंतिम इंद्रक के नारकियों से दुगुनी ऊंचाई तीसरी पृथ्वी के अंतिम इंद्रक के नारकियों की है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी तक दुगुनी दुगुनी होती गई है। सातवीं पृथ्वी पर सभी नारकियों के शरीर की ऊंचाई उत्कृष्ट ही है। उसका प्रमाण 500 धनुष है। इंद्रक बिलों में रहने वाले नारकियों के शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई जितनी है उतनी ही उस पटल पर स्थित श्रेणीबद्ध एवं प्रकीर्णक बिलों में भी है।
नारकी जीवों की जघन्य अवगाहना। रत्न प्रभा 3 हाथ, शर्करा प्रभा 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल, बालुका प्रभा 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल, पंक प्रभा 31 धनुष 1 हाथ, धूम प्रभा 62 धनुष 2 हाथ, तमह प्रभा 125 धनुष, महातमह प्रभा 250 धनुष। नारकी जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना। रत्न प्रभा 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल, शर्करा प्रभा 15 धनुष 0 2 हाथ 12 अंगुल, बालुका प्रभा 31 धनुष 0 1 हाथ, पंक प्रभा 62 धनुष 0 2 हाथ, धूम प्रभा 125 धनुष, तमह प्रभा 250 धनुष, महातमह प्रभा 500 धनुष। 49 पटलों के अनुसार नारकी जीवों का उच्छेद। रत्न प्रभा के 13 पटल का उच्छेद। सीमंत 3 हाथ, निरय 1 धनुष 1 हाथ 8.5 अंगुल, रौरव 1 धनुष 1 हाथ 17.5 अंगुल, भ्रांत 2 धनुष 2 हाथ 1.5 अंगुल, उद्भ्रांत 3 धनुष 10 अंगुल, संभ्रांत 3 धनुष 2 हाथ 18.5 अंगुल, असंभ्रांत 4 धनुष 1 हाथ 3 अंगुल, विभ्रांत 4 धनुष 3 हाथ 11.5 अंगुल, तप्त 5 धनुष 1 हाथ 20 अंगुल, त्रसित 6 धनुष 4.5 अंगुल, वक्रांत 6 धनुष 2 हाथ 13 अंगुल, अवक्रांत 7 धनुष 21.5 अंगुल, विक्रांत 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल। शर्करा प्रभा के 11 पटल का उच्छेद। ततक 8 धनुष 2 हाथ 2.5 अंगुल, स्तनक 9 धनुष 22 4/11 अंगुल, वनक 9 धनुष 3 हाथ 18 6/11 अंगुल, मनक 10 धनुष 2 हाथ 14 8/11 अंगुल, खड़ा 11 धनुष 1 हाथ 10/11 अंगुल, खड़िका 12 धनुष 7 1/11 अंगुल, जिह्वा 12 धनुष 3 हाथ 3/11 अंगुल, जिह्वाक 13 धनुष 1 हाथ 23 5/11 अंगुल, लौकिक 14 धनुष 19 7/11 अंगुल, लोलवत्स 14 धनुष 3 हाथ 15 9/11 अंगुल, स्तनलोला 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल। बालुका प्रभा के 9 पटल का उच्छेद। तप्त 17 धनुष 1 हाथ 10 2/3 अंगुल, तपित 19 धनुष 9 1/3 अंगुल, तपन 20 धनुष 3 हाथ 8 अंगुल, तापन 22 धनुष 2 हाथ 6 2/3 अंगुल, निदाघ 24 धनुष 1 हाथ 5 1/3 अंगुल, उज्ज्वलित 26 धनुष 4 अंगुल, प्रज्वलित 27 धनुष 3 हाथ 2 2/3 अंगुल, सज्वलित 29 धनुष 2 हाथ 1 1/3 अंगुल, संप्रज्वलित 31 धनुष 1 हाथ। पंक प्रभा के 7 पटल का उच्छेद। आरा 35 धनुष 2 हाथ 20 4/7 अंगुल, मारा 40 धनुष 17 1/7 अंगुल, तारा 44 धनुष 2 हाथ 13 5/7 अंगुल, चर्चा 49 धनुष 10 2/7 अंगुल, तमकी 53 धनुष 2 हाथ 6 6/7 अंगुल, घाटा 58 धनुष 3 3/7 अंगुल, घटा 62 धनुष 2 हाथ। धूम प्रभा के 5 पटल का उच्छेद। तमका 75 धनुष, भ्रम का 87 धनुष 2 हाथ, झषका 100 धनुष, अंधेंद्रा 112 धनुष 2 हाथ, तिमिस्र का 125 धनुष। तमप्रभा के 3 पटल की आयु। हिम 166 धनुष 2 हाथ 16 अंगुल, वर्दल 208 धनुष 1 हाथ 8 अंगुल, लल्लक 250 धनुष। महातम प्रभा के पटल का उच्छेद। अवधिस्थान 500 धनुष, त्रिलोकसार 201। 5 अधोलोक में नारकी जीवों की आयु और उच्छेद का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।